चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बेसिक हमने पढ़ा था सारा। वहां से आपको चाहे वो गेट का हो चाहे ईएस का हो एसएससी का हो, अगर डायग्राम के बारे में बात करेगा तो वहां से 1 नंबर आपको जरूर मिलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। जैसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आता तो वहां से पैरामेट्रिक फॉर्म आता है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि मतलब कहीं पर डब्ल्यू दिया हुआ है या ए दिया हुआ है या वी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि एक मैं यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म ले रहा हूँ। पॉइंट लोड का ही पहला जो केस हमारा चल रहा था, क्या है मेरे पास W है, ये टोटल लेंथ कितनी है L है, ठीक है। ये कितना A B C सेंटर पे लगा हुआ है तो ये L/2 डिस्टेंस हो जाएगी, ये L/2 डिस्टेंस हो जाएगी। अधिकतर एसएससी गेट में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन लेते हैं वही, लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, यानी कि RA प्लस RC। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलता जाऊंगा। कितना है W है, ठीक है। रिएक्शन अबाउट द A, रिएक्शन अबाउट A, वही एजम्पशन मानेंगे। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, बेसिक आप सब लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है। मैंने इसको फिक्स कर दिया। क्या हो गया, ये कैसे घूमेगा, अगर मैं इसको ऊपर से लगाऊं तो ऐसे घूमेगा, यानी कि माइनस का RC मल्टीप्लाई कहां तक डिस्टेंस L प्लस W इंटू L/2 इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाइए, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा RC इंटू L इक्वल्स टू WL/2। L से L कट गया, यहाँ RC कितना आ गया W/2 आ गया। ये वैल्यू RC उठा के यहां पुट कर दो तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी W/2 आ जाएगी। जो W की फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहां पर क्या हो गया W/2। अगर ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ चुके हैं, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर लगाओ तो आधे आधे लोड डिवाइड हो जाएंगे, W/2 ठीक है। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन वही, अपर फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। जरूरी नहीं है आप कुछ मानो, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। जो एसएससी में है, आप मेन का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। ये जो डिप्लोमा बच्चे हैं उनको भी लिखना पड़ेगा कि मैंने माना बराबर या लेट कर लीजिएगा। तो F' क्या होगा 0 हो जाएगा। FC की वैल्यू क्या है, ऊपर से हमने क्या माना है W/2, ठीक है। उसके बाद F' A क्या रहेगा, यही रहेगा W/2, ठीक है। उसके बाद ये F' B रहेगा, B पॉइंट है ना यहाँ पर, F' FB पर आ गए, कितना है W/2। ऊपर से कितना लग रहा है, हमने माइनस का माना, माइनस का W, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 2, क्या हो जाएगा W माइनस का 2W, यानी कि माइनस का W/2, ठीक। अब F' पर आ गए, माइनस का W/2, FA पर आ गए, माइनस का W/2 और प्लस का W/2, कैंसिल, 0 हो गया। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जितने लोड हैं उसको आगे बढ़ा लीजिए, सबको जितने लोड हैं बीच में एक लाइन खींच दीजिए। इसको भी हम क्या है प्लस माइनस मान लेंगे, कोऑर्डिनेट है 0,0। F' 0 है, FC W/2 है, F' B भी W/2 है। उसके बाद FB क्या है, माइनस का WL/2 है, निगेटिव में चला गया। उसके बाद W/2, उसके बाद FA क्या 0, जैसे हमने मिलाया था उसको वैसे मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हमने पहले बता चुके हैं आपको। ये क्या आ गया, यहाँ पे सडनली ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस, ठीक। ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया। शेयर फोर्स डायग्राम, या तो इसको हैचिंग दिखा दीजिए, नहीं दिखाते तो लिख दीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद मैं कर रहा हूं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन वही, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में अगर गलत एक बार हो गया तो आपको पकड़ में आने वाला नहीं है कि हमने प्लस कर दिया, तो बड़ा केयरफुल इसको क्वेश्चन को करिएगा। कितना है, सी पॉइंट पर ले रहे हैं, M इंटू सी कितना हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है W/2, डिस्टेंस कितनी है इसकी खुद की 0, तो इसको डायरेक्टली 0 लिखा करें, कोई दिक्कत नहीं है। आ गए बी पॉइंट पर, M B कितना है
फोर्स अगर ये मैं यहाँ पर फिक्स कर दिया तो ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, यानी कैसे घूमेगा, माइनस का W/2 इंटू कितना हो गया L/2, यानी कि माइनस का WL/4। ठीक, यहां आ गए एम ए पर आ गए, कितना है W/2 इंटू एल, कैसा लेकिन माइनस का WL/2 इंटू एल, उसके बाद कितना हो गया प्लस W इंटू L/2, इससे ये कट गया, यानी कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है, जीरो आ गया। इसके नीचे फिर एक लाइन बना दीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए भाई, प्लस माइनस सी पर कितना है जीरो, यहां पर कितना है WL/4 और फिर क्या है ये जीरो, तो क्या बन गया, एक ट्रायंगल टाइप का बन गया। तो आपसे ये पूछेगा, ये बस आपसे ये पूछना है इसको, ठीक है, जहां पर शेयर फोर्स जीरो हो, ध्यान रखिए, जहां यहां पर क्या पॉइंट जीरो, शेयर फोर्स जहां जीरो होता है, यहां लिख लीजिएगा शेयर फोर्स जहां जीरो होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, पैसे पता लगा यहाँ जीरो है तो ये मैक्सिमम हो गया, तो जहां शेयर फोर्स जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी, डायरेक्टली ये पूछेगा पैरामेट्रिक में कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होता है, तो WL/4 होता है, ये क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये आपको याद रखना है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम WL/4 किसमें, पॉइंट लोड में। तो देखिएगा अगर किसी को भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लेगा या कॉल करके पूछ लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं हम लोग। अगर किसी को दिक्कत हो इतनी में तो देखिएगा, नहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को मैं कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन ना समझ में आएंगे तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा या मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, डिस्टेंस अभी क्या है, दोनों की अलग अलग हो गई, W है, इधर से A लग रहा है, इधर से B लग रहा है। चाहो तो अपने हिसाब से नामकरण कर दो, नहीं तो मेरे हिसाब से कर लो ABC। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, W 1 मीटर की डिस्टेंस है, थोड़ा सा कम टफ कर रहा हूं, इधर W लग रहा है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर A मान लिया, यहां पर B मान लिया, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, L है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं इतना बड़ा। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताया करें आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं। 3 किलो न्यूटन, W 1 मीटर, 1 मीटर इज 1 मीटर, और यहां पर भी 1 मीटर है, और यहां पर भी 1 मीटर है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या दिक्कत है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, बताइए लोगों के लिए, क्योंकि हम ये काम आपके लिए फ्री में कर रहे हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत हो, मैं पहले बोल चुका हूं, ये इस तरीके से क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, गारंटी है इस बात की। जिस तरीके से यूट्यूब पे हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, यहाँ पर भी नामकरण कर लीजिएगा, ABCDE, ABCDE। वही एक क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल, थोड़ा सा टफ कर देते हैं। इसको मान लिया 5 किलो न्यूटन, 1 मीटर, 3 मीटर, 5 किलो न्यूटन। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट किया, 1 मीटर इज 1 मीटर। फिर क्वेश्चंस हैं, ये आपका 5, ये आपका 6। ठीक, उसके बाद
डब्लू 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 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से भी 1 मीटर मान लो, यहाँ तक डिस्टेंस, फिर 1 मीटर, यहाँ से डिस्टेंस फिर 1 मीटर, और ये लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा करके 1 मीटर। तो हर एक की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको जर्नली बुक्स में नहीं मिलेंगे। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो मेरे से कॉल करके पूछ लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इतने आसानी से नहीं होने वाले हैं। अब हम चलते हैं, हमारा एक केस बिल्कुल फिनिश हो गया है पॉइंट लोड का। अब हम चलते हैं यूडीएल केस की ओर। ठीक है, चलिए अब केस चलते हैं यूडीएल की ओर। यूडीएल हम पहले भी बात करते हैं, यूडीएल के नाम से डिफाइन हो रहा है। यूडीएल क्या है आपका? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। एक समान, मान लीजिए जैसे मार्कर है आपका, लोड कैसा लग रहा है? एक समान लग रहा है, चाहे इसके 10 हिस्से कर दो, लोड वही रहेगा। जो एग्जाम्पल तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए 2 किलोमीटर का लोड लगा इसके पूरे ऊपर, इसके 10 हिस्से कर दो तो भी 2 किलोमीटर का, हर एक हिस्सा 2 किलोमीटर न्यूटन का होगा। इज अ यूडीएल। तो हम पहले पैरामीट्रिक बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल पोर्शन की पहले बात कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हर जगह कैसा लग रहा है? लोड एक समान लग रहा है। ठीक है, यहां पर 3 किलो न्यूटन का लोड लगा ली, किलो न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 2 मीटर। ठीक, हमने मान लिया ए और बी, नामकरण अपने हिसाब से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा कोई इशू नहीं है। वही कहेंगे लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, यानी कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो गया? देखिएगा 3, पहले तो मैं इसको लोड बनाऊंगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर। जितने पर ये डिस्टेंस दी हुई है पूरे पे, जहां तक ये यूडी लगा उतनी डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, तो कितना होगा? 6 किलो न्यूटन आपका लोड लग रहा है इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर। फिर हम रिएक्शन निकालेंगे अबाउट द ए, रिएक्शन अबाउट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, हमने ये मान लिया, अजम्पशन मान लिया। क्या है? इस पर लोड लगाऊंगा, कहां कैसे, ऐसे घूमेगा, कितना है? माइनस का आर बी इंटू 2। उसके बाद जब ये पूरा लोड ऐसे कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा, ऐसा मतलब पॉजिटिव, यानी कि +3 इंटू 2। अब लोड जो यूडीएल होता है हमेशा सेंटर अप्लाई करता है, उसके सेंटर से एक दूरी और मल्टीप्लाई, मतलब जो दूरी है उसके आधे से और मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है? 2/2, आधे पे लाई करता है तो क्या हो गया? 0, यानी कि 1 पे लाई करेगा, डायरेक्टली मैंने यहां तो लिख दिया है, लेकिन आधा क्या हो गया? 1 हो गया। तो सेंटर पे लाई करता है, तो इस तरीके से करना है उसको, इधर ले जाएंगे पॉजिटिव होगा, तो ये आर बी इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, तो आर बी इक्वल टू कितना हो गया? 3। वैल्यू पुट करेंगे आर बी की, तो आर ए कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये भी 3 आ जाएगा, 3 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन जो लिखना मत भूलेंगे, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये पता है यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड है, हर जगह समान लग रहा है, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई कर देगा, 6 का मतलब आधा हो गया, 3 इधर 3 इधर, डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन कितना है? एफ डैश ए, सॉरी बी है ना यहाँ पे, एफ डैश बी कितना है? 0। एफ बी पर कितना है? यहाँ पर 3 3 मान लीजिए, 3 3 लग रहा है यहाँ पे, कितना हो गया? कितना लग रहा है? 3। नीचे से कितना हमने माना? सॉरी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। हमने कैसे माना है? नीचे से प्लस माना है। ठीक है, आगे एफ डैश ए पर पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, यानी कि 3 ऊपर से कितना लग रहा है? अभी हमें फोर्स बनाना है, हमें फोर्स निकालना है, मूवमेंट नहीं। तो 3 इंटू 2 यानी कितना? माइनस का 6, यानी कितना हो गया? माइनस का 3। आ गए एफ ए पर, माइनस का 3, यहां से कितना लग रहा है? प्लस का 3, कितना हो गया? 0। फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए। आज हम पैरामीटर भी खत्म कर लेंगे, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी। ठीक है, वही प्लस माइनस बेसिक हम लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। फिर ये 0 हो गया, ये पॉइंट 0 है। उसके बाद एफ बी पर कितना है? 3 है। एफ डैश ए पर कितना है? 3 है। एफ ए पर कितना है? 0 है। तो जैसे चले वैसे मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा?
एक इंक्लाइन एल आ गई, क्या बन गया है, ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। शेयर फोर्स यहाँ 0, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए मेरे तरीके से। मैं यहां कर दे रहा हूं उसको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। दो ही पॉइंट है मेरे पास, एमबी पर कितना लगेगा, एमबी पर 0 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। एम ए पर आ गए, एम ए पर कितना लग रहा है, देखिए ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, कितना है माइनस का 3 इंटू 2, लोड ऐसे गिरेगा, कितना हो गया 3 इंटू 2, मूवमेंट निकाल रहे हैं तो सेंटर पे लाई करेगा यूडीएल इंटू 1 से और मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ये हो गया, तो एम में कितना हो गया 0 लगा दी, ये वैल्यू 0 तो ये वैल्यू भी 0, 0 0 प्लस माइनस से मतलब है नहीं यहाँ पे, तो क्या हो गया एक पैराबोलिक फॉर्म होगी। चाहो तो लिख दीजिएगा, ये क्या है पैराबोलिक है, पैराबोलिक आपका बेंडिंग मूवमेंट है, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, ऐसा डी शेयर फोर्स डायग्राम। ये कैसी है चाहो तो लिख दीजिएगा इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इनकी थ्योरी हम बाद में बहुत डिटेल में थ्योरी लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, हम भी थ्योरी से कोई मतलब, थ्योरी बिल्कुल लास्ट लेक्चर में, अभी कम से कम इसके 5 से 6 लेक्चर होने हैं नॉर्मली, मैं सारी चीजें करा देना है, चाहे वो ईएस का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो गेट का हो, सारे क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर आपने ये वीडियो और ये सारे क्वेश्चन कर लिए, गारंटी इस बात की इससे बाहर क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं आया, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, चाहे ईएस का दे रहे हो, चाहे गेट का दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन जो मैं जितना बता रहा हूं इतना कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं आएगा। और जो बच्चे डिप्लोमा के लिए उनके लिए तो यूजफुल है ही, ठीक है, जो बच्चे बीटेक करें उनके लिए भी यूजफुल है सारी वीडियो। चलिए अब इसके चलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पर, यूडीएल का पैरामेट्रिक फॉर्म, ये बहुत आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ईएस हो, अधिकतर यही बात पूछी जाती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं डब्ल्यू वाली फॉर्म यानी पैरामेट्रिक फॉर्म। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन टिपिकल हैं, चाहे वो सिविल का बच्चा हो, चाहे वो एसएससी का बच्चा हो, बहुत ध्यान से करेगा, इनका शॉर्टकट भी जनरेट करेंगे। ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू है, हमने मान लिया ए एंड बी, ठीक है, वही रिएक्शंस वही काम, पुराना बेसिक जो हम पढ़ चुके हैं, लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, यानी आर ए प्लस आर बी, कितना हो गया डब्ल्यू इंटू फोर्स बन गया डब्ल्यू इंटू एल। उसके बाद रिएक्शन निकालनी हमें, रिएक्शन अबाउट द ए, रिएक्शंस अबाउट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। अब हम ये अजम्पशन मान लेते हैं, अजम्पशन आपको पहले भी बेसिक में पढ़ चुके हो वैसे तो सारी चीजें बेसिक में, अब हम इन अजम्पशन को फिर से अप्लाई करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। देखिए क्या हो गया, ये माइनस, ये हमने प्लस का माना, ये माइनस का माना, तो माइनस का आर बी इंटू क्या है यहां तक की डिस्टेंस एल, प्लस कितना है डब्ल्यू इंटू एल, पहले तो हम उसको फोर्स बनाएंगे और उसके बाद L/2 सेंटर पे लाई करेंगे बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे पता है यूडीएल हमेशा उसके सेंटर, कभी भी ध्यान रखिएगा टीचर आपके ये बोलते हैं ना यूडीएल को पॉइंट लोड बना लीजिए। अब मान लीजिए कंपटीशन में उसने क्या पूछा है, आपसे पूछा है यूडीएल का, आप क्या बना बैठे पॉइंट लोड, क्वेश्चन गलत हो जाएगा 100%। आपको जो वैल्यू पूछी गई है बस आपको उसका बेसिक याद होना चाहिए, जैसा पूछा गया आप क्वेश्चन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन रखेंगे, किसी में नहीं बदलेंगे उसको पॉइंट लोड में, डायरेक्टली उसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कितना आ गया, इधर ले जाएंगे प्लस होगा आर बी इंटू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल इंटू L/2, एक एल से एल कट गया तो क्या बचा WL/2, यानी कि आर बी की वैल्यू क्या आ गई WL/2। ये वैल्यू पुट यहां कर देंगे आर बी की, तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी WL/2। चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कितना हो गया WL और आधा आधा डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया WL/2। शेयर फोर्स कैलकुलेशन लेंगे यहां पर, शेयर फोर्स कैलकुलेशन वही अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, एफ डैश बी कितना है 0, एफ बी कितना है मेरे पास, मैंने कैसा माना है पॉजिटिव, यानी कि WL/2। अभी एफ डैश ए पर पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं एफ डैश ए, तो पहले तो यही फोर्स लगा WL/2, उसके बाद W इंटू एल,
कैसा, लेकिन माइनस का W इंटू एल कितना हो गया, माइनस का, जब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, आगे एफ डैश ए, एफ ए पर एफ ए कितना है, माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये लगेगा, और प्लस का डब्ल्यू एल बाई टू ये लगेगा, तो कितना हो गया 0। बढ़ा दीजिए इस तरीके से, यहां पर पहले पॉइंट 0 है, उसके बाद एफ बे पे डब्ल्यू एल बाई टू है, बिल्कुल वैसे ही करना है, डब्ल्यू एल बाई टू है, उसके बाद माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू है, उसके बाद ये 0 है। तो ये सारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, ट्राइंगल आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, वही क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखिएगा एम बी पर कितना है, डायरेक्टली तो 0 होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस उसकी 0 है। एम ए पर कितना आ जाएगा, ये कैसे होगा, माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू इंटू एल इंटू डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल बाई टू, और इसका एल भी तो लिख लीजिए, इंटू एल भी तो रहेगा ना, प्लस। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वैल्यू बराबर हो गई, क्या हो गया, एम ए पर क्या हो गया 0 हो गया। तो उसके बाद फिर डायग्राम बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इसको डायग्राम बढ़ा दिए हल्का सा, ताकि जिससे कि आगे चीजें चल सकें। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और यहां पर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये डायग्राम कब ऊपर बनेगा कब नीचे बनेगा ये मैं बाद में बताता हूँ। जहां पर शेयर फोर्स, एक बेसिकली ये थोड़ा सा हल्का सा उठा के बनाएगा, जिससे कि ये पता लगेगा, जहां पर शेयर फोर्स 0 होता है, यहाँ शेयर फोर्स 0 होता है, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये मैक्सिमम कंडीशन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम कंडीशन तो है, लेकिन कितनी वैल्यू पर है। तो ध्यान रखिएगा, इसके आगे की कहानी है, वैल्यू पूछेगा आपसे हर चीज पर वैल्यू। ठीक है, किसी को दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, बाकी यहां से वैल्यू है। अब देखिए, मैंने मान लिया कि यहां पर जो पॉइंट है ये x दूरी पर 0 हो रहा है, आपको ये पॉइंट निकालेगा पड़ेगा। शेयर फोर्स 0 होता है, कहां 0 हो रहा है, कितने पॉइंट पर 0 होता है हमें थोड़ी पता है। अब हम इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हमको पता है शेयर फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो शेयर फोर्स, इसको कोई पॉइंट वाले ए बी सी, तो शेयर फोर्स एट सी पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखिए हमने कैसे माने थे, अपर फोर्स पॉजिटिव माना था, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव माना था। तो अपर फोर्स कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू, लेकिन अब जो दूरी मल्टीप्लाई होगी वो किसकी होगी, इतनी दूरी मल्टीप्लाई होगी इसकी, यूडीएल की। क्या होगा, डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू इंटू एक्स बराबर 0। तो क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू बराबर W इंटू एक्स, डब्ल्यू से W कट जाएगा, x बराबर L बाई टू। ठीक है, बेसिकली नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटर अप्लाई करना है, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब ये मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू होगी। तो इसको भी कोई पॉइंट मान लीजिए, डी मान लीजिए, मैक्सिमम लिख दीजिएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट कितना पे, डी पॉइंट। ठीक, अब या तो आपके पास क्या है, ट्राइंगल है, तो ये वाला ट्राइंगल है आपके पास, कितना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट क्या हो गया, 1/2 बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू। मैं दो तरीके बता देता हूं, किसी को ना समझ में आया तो कर लीजिएगा। 2 एक्स की वैल्यू कितनी है, एल बाई टू इंटू डब्ल्यू एल बाई टू, कितना हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 2 4 दूनी 8, यानी क्या हो गया, ये आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ठीक, एक तो ये तरीका ये हो गया, फर्स्ट तरीका ये हो गया। नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका ये है कि
जैसे हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे थे वैसे ले लीजिए इसको। कैसे हमने माना था बेंडिंग मोमेंट? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, सेकंड तरीके बता रहा हूं मैं, जो आपको समझ में आया वो कर लीजिएगा। अब ये कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा? पॉजिटिव घूमेगा, यानी कि WL/2 इंटू एक्स। ठीक है, W यहां तक तो निकालेंगे जितनी दूरी है, WL/2 इंटू एक्स, और माइनस का क्या हो जाएगा? W इंटू एक्स इंटू x/2। तो इससे भी वैल्यू पुट करेंगे, मैं यहाँ कर नहीं रहा हूं, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू सेम आएगी, बस वैल्यू पुट कर दिएगा WL²/8। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि शेयर फोर्स 0 है कितने पॉइंट पर? x/2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? WL²/8 हो गया। ध्यान रखिएगा, यही आपको आंसर देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है, यहां से सब सारी चीजें आएंगी। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो आप करेंगे घर पर बैठकर आराम से। किसी को दिक्कत होगी तो आप पूछेंगे जरूर। कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, या हम क्वेश्चन पहले कर लेते हैं उसके बाद पॉइंट करा देंगे इसके। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक तो यूडीएल पूरे पे लग रहा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये दूरी कितनी है? 2 मीटर की दूरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये मेरे पास कहीं बीच में लग रहा हो 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये कितनी दूरी है? 2 मीटर की दूरी है। ये भी 2 मान लो, ये भी आप 2 मान लो। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, हो सकता है कि आपका यूडीएल इधर लगा हो, कितना हो गया? 3, इसको मान लो 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया आपका 3 मीटर, ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि आपका यूडीएल या तो ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, 3, इसको मान लो 6 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया आपका 1 मीटर, ये हो गया आपका 1 मीटर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन को पॉइंट लोड और यूडीएल एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट लोड लग रहा है, कहीं सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन, और ये है 8 किलो न्यूटन। करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं आया तो समझ व्हाट्सएप करके मुझे पर्सनल पूछ लीजिएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है मेरा। और 2 किलो न्यूटन, ये 1 मीटर की दूरी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 मीटर की बोलता जा रहा हूं, ये भी 1 मीटर की दूरी है, और ये भी 1 मीटर की दूरी है। ठीक है, ये हो गया 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ये हो गया आपका 3 किलो न्यूटन, ये हो गया 1 मीटर की दूरी है, ये भी 1 ही कर लेते हैं, ये 8 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा 1 मीटर है। ठीक है, 8 क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन अब कंबाइन चल रहे हैं आपके। ठीक है, फाइव किलो न्यूटन, 1 मीटर की डिस्टेंस है, ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरा क्वेश्चन 5 किलो न्यूटन और ये 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, जो लोग कर रहे होंगे वो पूछेंगे, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा।
क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है आखिर में, क्योंकि जो लोग नहीं जानते होंगे वो नहीं कर पाएंगे। 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 6 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर और ये 1 मीटर। नामकरण अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लगभग 8-9 क्वेश्चन हो गए, काफी हैं इतने क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक से। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके, यूडीएल के। चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ओवरहैंग के केस में। अगर आपका यूडीएल ओवरहैंग केस है, ओवरहैंग का मतलब होता है कि लोड मेरा कुछ इस तरीके से लगा हुआ है और इतना हिस्सा आगे निकला, जैसे छज्जा होता है आपका घर का, तो आगे निकला होता है, इज द ओवरहैंग कंडीशंस। ओवरहैंग कंडीशन अभी हम पॉइंट लोड में बात करेंगे, यूडीएल में बात करेंगे, जीवेल में बात करेंगे। तो पहले हम कुछ केस बता देते हैं यूडीएल के। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपका ये है, अगर मेरा पैरा एल है और ओवरहैंग कितना, एल इधर है, एल इधर है, बीच की दूरी कितनी है, सॉरी इधर ए है, इधर ए है, बीच की दूरी कितनी, एल है। अगर मेरा एल जो है ये है, इन दोनों के बराबर हो जाता है, तो मेरा डायग्राम, ये डायग्राम हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, मतलब आपके ओवरहैंग वाले, तो ये और इसको टच करते हुए निकलेगा, यानी कि कोई कॉन्ट्राफ्लेक्शन जनरेट नहीं। कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है बाद बताऊंगा। अगर मेरा ये एल हो जाए, ये दोनों छोटे हो जाए, तो क्या बनेंगे, यहां से 2 पॉइंट कट होके जाएंगे, यानी कि ऐसा ही ऊपर से होके जाएगा, यानी कि क्या हो गया, ये जो 2 पॉइंट कॉन्ट्राफ्लेक्शन जनरेट करेगा। तीसरी कंडीशन है कि अगर मेरा ये दोनों बड़े जाए, ये छोटा हो जाए, तो ये क्या होगा, नीचे होके निकल जाएगा और ऊपर से उसको टच भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के इतना रखते हैं, काफी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि आपको लोग बहुत अच्छी चीजें मिल रही है नॉर्मली, क्योंकि आपको यूट्यूब पर इतनी बेहतरीन चीजें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अब मटेरियल आपको मिलने वाला है, तो आप सब चीजों को प्रमोट करिए। अगर आपको अच्छा लगता हो कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है मेरी वॉइस तेज हो, थोड़ा तेज बोलता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए सारी चीजें। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलिए, कमेंट जरूर करा करें, थोड़ा अच्छा लगता है करते हुए कमेंट्स को।